देखते हैं थोड़ा सा इस टाइप वाले सर्किट में हम लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है लोगों को इस टाइप के सर्किट को हम लोगों को सॉल्व करने में। ठीक है, थोड़ा सा इस सर्किट को अपने मन से ट्राई करें जरा सा कि अपने मन से सॉल्व करने में मेरे पास में आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हम लोग का आंसर कितना आएगा, हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सर्किट कोई बहुत कठिन नहीं होते हैं सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल होते हैं सॉल्व करना, बशर्ते आपको हर एक कंसेप्ट उसका आना चाहिए। अगर उसका हर एक छोटा छोटा हर एक कंसेप्ट आता है आपको, ठीक है, तो बहुत ही बड़े बड़े जो सर्किट होते हैं वो आपको ऐसे ही आँखों आँखों में ही देखते देखते हम लोग कर लेंगे कि मतलब उसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़े आसानी से हम लोग पूरे पूरे आंसर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करें ज़रा सा, देखें थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास में क्या क्या लगा हुआ है कि ये मेरे पास में एक 6 ओम और ये 4 ओम का है। पहले हम लोग इतना छोटा सा हम लोग पहले सर्किट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरे पास में 3 ओम और ये मेरे पास में 2 ओम, ये दोनों रजिस्टेंस मेरे पास में कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड है। और ये मेरे पास में वोल्टेज कितना लगा हुआ है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक, तो अब इसमें करंट फाइंड करनी है, तो करंट कैसे फाइंड करोगे, पहले मुझे टोटल रजिस्टेंस पता होनी है। रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 ओम और 2 ओम, तो 3 2 कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है, तो 5 ओम हो गया, तो करंट मेरे पास में कितनी जाएगी, 20/5 मेरे पास में कितनी जाएगी, 4 एम्पियर। चेक करें जरा सा, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से मेरे पास में करंट कितने दिखा रहा है। देखो 4 एम्पियर यहाँ से मेरे पास में करंट जा रही है, 4 एम्पियर इधर गई, फिर करंट इधर गई, फिर करंट इधर गई। इस टाइप से मेरे पास में पूरी सर्किट में हम लोग के पास में करंट फ्लो हो रही 4 एम्पियर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक, अपने मन से सॉल्व करेंगे तब भी मेरे पास में करंट 4 एम्पियर आ गई। अब इसके बाद में अब देखें थोड़ा सा जरा सा, अब हमें एक चीज़ और फाइंड करना होता है, फाइंड द वोल्टेज। क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर या फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने वोल्टेज जब भी फाइंड करना होता है, मैंने कैसे बताया था कि वोल्टेज जब भी आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है कि उस रजिस्टेंस में जाने वाली करंट से आपको केवल सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, उस रजिस्टर में जितनी करंट जा रही होती है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगा। जैसे सपोज करो कि मुझे 3 ओम पर मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर पर मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे कि 3 ओम रजिस्टर पर करंट कितनी जा रही है और उस करंट से 3 ओम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से अगर मैंने पूछा कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर, तो 2 ओम रजिस्टर में जितनी करंट जा रही है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जैसे सपोज करो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है, 4 एम्पियर की करंट जा रही है, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ मेरे पास में, 12 वोल्ट। तो 3 ओम रजिस्टर पर मेरे पास में वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। इसी टाइप से 2 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज मेरे पास में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, 8 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को दो बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, क्या ध्यान में रखनी पड़ती है कि जहाँ से करंट एंट्री कर रही है उसको हमें पॉजिटिव और जहाँ से हमारी लीव कर रही है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग रजिस्टर के केस में जहाँ से करंट एंट्री कर रहा है उसको पॉजिटिव और जहाँ से लीव करे उसको हम लोग निगेटिव साइन के साथ में हम लोग लेके चलना है तुम्हें। ठीक है, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सारे के सारे तुम्हें वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर 3 ओम पर वोल्टेज कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मतलब कितना आया तुम्हारे पास में 12 वोल्ट, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हुआ, 8 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारी। ठीक, अब इसके बाद में देखो अब क्या करना रहेगा कि जैसे सपोज करो कि मैंने एक सर्किट थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इस टाइप से मैंने सर्किट ऐड कर दिया कि मतलब 6 ओम और 4 ओम मैंने इस टाइप से ऐसे लगा दिया, इसके पैरेलल में हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। अब जब हम लोग इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं ज़रा सा। मैंने सपोज करो कि मैंने कहा कि फाइंड द करंट थ्रू द 20 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स मतलब हमें क्या फाइंड करना है कि 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स से मेरे पास में करंट कितनी जा रही है, यहाँ से मेरे पास में करंट कितनी जा रही है, ये फाइंड करना है टोटल करंट। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे कि ये जो है 6 ओम और 4 ओम ये मेरे पास में किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। ठीक है, और ये इसके पैरेलल में 6 ओम 4 ओम के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, 20 वोल्ट लगा हुआ है। तो 20 वोल्ट 6 ओम 4 ओम यहाँ पर तुम्हारा कितना वोल्टेज होगा, 20 वोल्ट। देखो इस पूरी लाइन में जो येलो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में तुम्हारा कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं लगा हुआ है। तो मतलब 20 वोल्ट अगर यहाँ पर है तो 20 वोल्ट तुम्हारा यहाँ पर भी 6 ओम पर भी 20 वोल्ट होगा। तो 20 वोल्ट अगर यहाँ पर आ गया, बीच यहाँ पर आ गया, तो मैं सिंपल से कह सकता हूँ 20 और रेजिस्टेंस कितना है 6 और 4, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10। तो 20/10 मतलब 2 एम्पियर की करंट मेरे पास में, इसमें से 2 एम्पियर की करंट जाएगी। चेक कर देते हैं आपको, देखो ज़रा सा चेक करो आप यहाँ पे, मतलब करंट कितनी जा रही है, देखो 2 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है। और इसमें तो हम लोग फाइंड ही कर लिए थे 4 एम्पियर की, और यहाँ पर कितनी जा रही है 2 एम्पियर की करंट।
ठीक, कोई बहुत बड़ा कठिन चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और पूरा सर्किट सॉल्व करना है, जितनी चीज़ें करा रहे हैं वैसे ही। और यहीं से ही कंसेप्ट तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा सा देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में थोड़ा सा और चेंजमेंट कर दिया जाता है, ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक, अब देखो ज़रा सा क्या देखोगे कि यहाँ पर तुमने देखा कि मतलब 2 एम्पियर की करंट यहाँ जा रही है और 2 एम्पियर की करंट मेरे पास में इधर भी जा रही है। ठीक है, मतलब 6 ओम पर भी 2 एम्पियर और 4 ओम पर भी मेरे पास में 2 एम्पियर। क्यों, दोनों रेजिस्टेंस कैसे मेरे पास में सीरीज़ के रजिस्टर है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, मैंने फाइंड करने के बाद फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 6 ओम रजिस्टर, तो 6 ओम रजिस्टर पे कितना वोल्टेज आएगा। तो मैंने कहा था कि जिसमें करंट तुम्हें फाइंड करना है उस रजिस्टर, जिसमें तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना हो तो उसमें जाने वाली करंट से उस रजिस्टर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6 ओम पर तुम्हें फाइंड करना है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर वोल्टेज कितना हुआ 12 वोल्ट हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर 4 ओम पर तुम्हें अगर वोल्टेज फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बड़े बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लो। जैसे यहाँ पे फाइंड करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 वोल्ट और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना 12 वोल्ट आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करके देखोगे कि यहाँ पे करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर, ऊपर से नीचे आ रही है, एरो का साइन दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे 2 एम्पियर करंट। और इधर भी देखोगे कि ऊपर से नीचे कैसे 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर इसमें जा रही है, 2 एम्पियर मेरे पास में इसमें जा रही है। तो यहाँ से कितनी आ रही होगी, यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ गई 4 और यहाँ गई 2, तो यहाँ से कितनी आ रही होगी 6 एम्पियर आ रही होगी। चेक करो ज़रा सा यहाँ से कितनी जा रही है, देखो 6 एम्पियर की यहाँ से हम लोग के पास में जा रही करंट। ठीक, अगर यहाँ पे अगर 1-2 रेजिस्टेंस और सीरीज़ में लगा दें इस ब्रांच में, जैसे सपोज करो 1-2 रेजिस्टेंस और सीरीज़ में लगा दें तो सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो और उसका आंसर भी कमेंट में बताना है कि इसका आंसर मेरे पास में एक्चुअली में कितना आ रहा है। दे देते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा, देखो जैसे सपोज करो कि जैसे मेरे पास में कितना है कि इसको मैं चेंज करके सपोज करो मैंने कर दिया इसको 5 ओम, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, और सपोज करो इस वाले रजिस्टर को मैंने चलो इस वाले रजिस्टर को मैं कर देता हूँ 10 ओम कर देता हूँ। ठीक है, इस वाले रजिस्टर को मैंने 10 ओम कर दिया। ठीक है, इसको भी 10 ओम, दोनों को ही 10 ओम कर देता हूँ, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। 10 ओम, इसको चेंज कर दें क्या थोड़ा सा, चलो इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी हम 5 ओम कर देते हैं। चलो आपकी सुविधा के लिए 5 ओम कर दें। ठीक, अब इस वाले सर्किट को खुद से ज़रा सॉल्व करो और मुझे यहाँ पे मुझे करंट बतानी है, यहाँ पर करंट बतानी है, यहाँ पर करंट बतानी है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमने कर दिया, दूसरा क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे 4 ओम लगा दिया और यहाँ पर सपोज करो मैंने थोड़ा सा और चेंजमेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि यहाँ पर मैंने 6 ओम कर दिया, यहाँ पर सपोज करो मैंने 8 ओम कर दिया। एड ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस वाले सर्किट में थोड़ा सा तुम्हें बताना है, क्या चीज़ बतानी है, सारी चीज़ें तुमको बतानी है। वैसे ही क्या क्या सारी चीज़ें, मतलब फाइंड द करंट, ठीक है, और क्या वोल्टेज अक्रॉस द एवरी रजिस्टर एंड फाइंड आल्सो फाइंड द टोटल करंट। तो 2 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास में, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा सा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सॉल्व करके अपना आंसर थोड़ा सा मैच करना कि आंसर आपका कितना आ रहा है और इसमें कितना आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से करंट दिखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में करंट कितनी जा रही है 1.43 और यहाँ पे 2.2। ठीक है, तो दोनों में करंट इधर इधर ऐसे ऐसे जा रही है, 1.43 इधर, 2.2 मेरे पास में इधर। तो यहाँ से करंट कितनी जाएगी, दोनों करंट को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब कौन सी 1.43 और 2.2 एम्पियर की करंट को हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरे पास में 3.65 एम्पियर मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस टाइप से आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके अपना आंसर मैच करें। पिछले वाले क्वेश्चन का तो आंसर नहीं बताया मैंने। और एक काम करना है कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द एवरी रजिस्टर, सभी रजिस्टर पर आपको क्या फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है सभी पर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करोगे बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसके बाद वाले इस वक्त के बाद वाले जस्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मेरे पास में 2 वोल्टेज सोर्स ले लिया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता भी है, जो नेक्स्ट वाला वीडियो भी आएगा। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेंगे और उसी में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला उस टाइप से कोई क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में आता है। ठीक, ठीक, अगर किसी को कोई समस्या है तो अपना बता सकता है कि